वेलकम टू एशिया फिजिकल मैपिंग। आज हम एशिया के जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स और रिवर्स हैं उसका मैपिंग करेंगे। सबसे पहले हम रशिया से शुरुआत करते हैं। तो रशिया में कौन कौन से माउंटेन्स हैं तो उसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। दैट इज वर्खोयांस्क, यूराल माउंटेन, अल्ताई माउंटेन, जो कि ये जो कन्फ्लुएंस है इन कंट्रीज का वहां पे मिलता है। शयान माउंटेन एंड याब्लोनोई माउंटेन्स, ये दोनों न्यूज में या बातचीत में कम रहते हैं, तो इनको अगर न भी ध्यान रहे, ये बड़े फेमस हैं ऊपर वाले तीन, तो इन तीनों को आपको बिल्कुल याद करना है। आप बोलेंगे कि याद कैसे करें, आपने तो बस बस लिस्ट दे दिया। नहीं नहीं, लिस्ट दे के काम खत्म थोड़े ना होगा। आप यहाँ पे आइए। मैंने सबसे पहले बोला कि वर्खोयांस्क माउंटेन, दिस इज वर्खोयांस्क माउंटेन, ये है नंबर 1। ओके, अब हमने बात किया था यूराल माउंटेन्स। ये देखिए, ये है यूराल माउंटेन। ये एशिया और यूरोप के बाउंड्री पे है ना, एट द बाउंड्री। ये आप याद रखेंगे, एट द बाउंड्री ऑफ एशिया एंड यूरोप, ये बात ध्यान रखना है। फिर एक और माउंटेन का बात हमने किया था जिसका नाम था एल्ताई माउंटेन। ये यहाँ पे देख लीजिए, एल्ताई माउंटेन। ये तो एल्ताई माउंटेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये रशिया में भी है, चाइना में भी है, मंगोलिया में भी है और कजाकिस्तान में भी है। ये इस जगह पे है कि जहाँ पे सारे कंट्री ये सब एक जगह मिल रहे हैं ना, उसी जगह पे ये माउंटेन है। कौन? अल्ताई माउंटेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो अल्ताई माउंटेन कहाँ कहाँ पे है? सबसे पहले रशिया में है, चाइना में है, मंगोलिया में है और कजाकिस्तान में है। इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म या ट्रिक आपको लगे तो आप बना सकते हैं, जिससे आपको याद हो जाए। वैसे इस रीजन में यही बड़े कंट्री हैं, तो और किसी के आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर आपको मन करे, अगर आपसे हो सके, तो यहीं पे बगल में है सयान माउंटेन्स और यहीं पे है येब्लोनोई माउंटेन्स। बस इससे ज्यादा रशिया में हमें देखने की जरूरत नहीं है। फेमस जो है वो यही तीन है, 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया। वर्खोयांस्क, यूराल एंड अल्ताई माउंटेन। तो ये तीनों को अगर भी याद रखें तो आपका काम हो जाएगा। एक और रशिया का बड़ा ही फेमस माउंटेन है और वो भी एशिया और यूरोप के बाउंड्री पे है, लेकिन क्योंकि उसका जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट एल्ब्रस, वो यूरोप वाले रीजन में आता है। इसलिए जब हम लोग यूरोप का फिजिकल मैपिंग करेंगे तब पढ़ेंगे दैट इज माउंट काउकेसस, मतलब काउकेसस माउंटेन्स, और एल्ब्रस उसका पीक है, माउंट एल्ब्रस, जो है ना, जो रशिया का हाईएस्ट पीक है। तो हम लोग जब देखेंगे यूरोप वाला तो इसको करेंगे, अभी इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। वी हैव टू रिमेंबर ओनली द 3 + 2। ये 3 हो गया, वर्खोयांस्क, यूराल, अल्ताई। पहले इनको प्रायोरिटी दें, इनको याद करें। अगर मन हो कि हाँ हमें याद हो रहा है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, सयान और याब्लोनोई अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, ओके। नाउ अब बात करते हैं कि चाइना में कौन कौन सा है। तो चाइना में बस शान याद करना है। शान याद करने से आपका काम हो जाएगा। कौन कौन है? तियन शान, एल्तुन शान और कुनलुन शान। ठीक, कितना आसान है नाम, ये तो वैसे भी याद हो जाएगा। तियन शान, एल्तुन शान, कुनलुन शान है कहाँ पे? बहुत सिंपल है, आपके लिए सारी व्यवस्था की हुई है। ये नाम आ रहा है तियन शान, दिस इज एल्तुन शान एंड द लास्ट वन इज कुनलुन शान। ये तीनों जो है, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। ये तीनों आपके लिए यहाँ पे डिमार्केट करके मैंने बता दिया। बस शान याद करना है, चाइना वाला याद हो गया, तियन शान, एल्तुन शान, कुनलुन शान। ओके, एवरीथिंग इज गुड। अब बात है, अब बात है,
ये तिब्बत का पठार है, देख लीजिए, जिससे आपको पता भी चले कि हाँ, किस जगह पे क्या चीज़ें हैं। और तिब्बत के पठार के बाद ये है हमारा हिमालय, जो इंडिया में हमें देखने के लिए मिलता है, ये है हिमालय। तो हिमालय है, हिमालय और उसके बाद है, हिमालय के बाद है तिब्बत प्लेट्यू और तिब्बत प्लेट्यू के बाद है कुनलुन शान माउंटेन। सिंपल सी बात है। मतलब जो तिब्बत का पठार है वो हिमालय और कुनलुन शान माउंटेन के बीच में सैंडविच्ड है। एकदम सही आपने समझा। कुनलुन शान और कुनलुन शान का ही एक्सटेंशन है एल्टुन शान। ये देखिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से, आप आप देखेंगे ध्यान से, ये तो हमारा ही रीजन है केटू। इस केटू से यहां से आप देख सकते हैं कुनलुन शान चला और फिर आगे इसी का एक्सटेंशन हम देख रहे हैं एल्टुन शान। कुनलुन शान, एल्टुन शान सेम एक्सटेंशन है। मैंने नाम पे किया, शायद हो सकता है कि आपको ना दिखे, मैं थोड़ा सा नीचे से कर देता हूं। ये देख लीजिए, कुनलुन शान और एल्टुन शान। ये है आपका, यहां से ये केटू ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये यहां से आ रहा है हिमालय, और बीच में जो रीजन है, बीच में जो रीजन है, दिस रीजन इज तिब्बत का पठार। ओके, तो अब इससे भी आपको याद रहेगा कि हाँ, थोड़ा सा चीजें अगर लिंक करके पढ़े तो याद करने में आसानी होता है। ठीक, ओके। अगर किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो नीचे कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ये जो लोएस्ट प्लेट्यू है, लोएस्ट प्लेट्यू है और ये येलो रिवर है। क्या इस लोएस्ट प्लेट्यू के वजह से ही इस रिवर का नाम येलो रिवर पड़ा और इस येलो रिवर के कारण येलो सी नाम पड़ा? क्या ऐसा है कुछ? तो ये थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताएं, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है प्लीज, है ना? तब जाके पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अब हमने देख लिया, हमने कवर कर लिया माउंटेन्स ऑफ चाइना। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स माउंटेन्स ऑफ म्यांमार। माउंटेन्स ऑफ म्यांमार को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे योमा, जिस प्रकार से चाइना में शान था, उसी प्रकार से म्यांमार में योमा होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा एग्जाम में योमा नाम दे ही दे, हो सकता है कि अराकान अकेले ही दे दे, या पेगू माउंटेन कर दे, या शान। तो शान अंतिम में लगता है चाइना में, यहाँ पे एक ही नाम है, पहले ही शान है, तो ये शान कहाँ है? म्यांमार में है। तो देखते हैं कौन कौन सा कहाँ है। सबसे पहले अराकान योमा, ये तो बहुत फेमस है, सबको याद होता है। दिस इज अराकान योमा माउंटेन। ओके, अराकान योमा माउंटेन ये है। कहा जाता है कि अराकान योमा माउंटेन का ही एक्सटेंशन है क्या हमारा अंडमान एंड निकोबार, ये ऐसा बोला जाता है। ठीक, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है पेगु योमा। मैप पर तो नहीं दिख रहा है, कहाँ है? मैं दिखा देता हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक म्यांमार की बड़ी फेमस रिवर है। दिस रिवर इज कॉल्ड इरावदी। आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ये जो रिवर है, ये रिवर है, ये रिवर है। दिस रिवर इज इरावदी। मैं मार्क कर देता हूं, ये रिवर है इरावदी, ये वाली। और यहाँ पे एक और रिवर है जिसका नाम है सितोंग रिवर। ठीक, दो रिवर है। इन दोनों रिवर्स के बीच में जो माउंटेन रेंज है, दिस माउंटेन रेंज इज कॉल्ड पेगुयोमा। दिस इज पेगुयोमा, पेगुयोमा, ये माउंटेन रेंज है पेगुयोमा। और जो शान योमा है, योमा मतलब माउंटेन रेंजेस वहां पे बोला जाता है, तो शान योमा इज ऑल्सो कॉल्ड एज सान प्लेट्यू इन म्यांमार और अक्रॉस द वर्ल्ड। शान योमा को सान प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा तीनों हो गया, ये वन हो गया कौन? अराकान योमा। ये टू हो गया, ये टू हो गया पेगु योमा, और ये थ्री हो गया शान प्लेट्यू और शान योमा। म्यांमार के तीन इंपॉर्टेंट रेंजेस हमने देख लिए। अब आगे चलते हैं। माउंटेन्स ऑफ ईरान। ईरान हमारे लिए इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितना डिटेल हो सके हम उतना डिटेल पढ़ते चलेंगे। इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा मैप लिया है कि आपका पीछे का भी चीजें रिवीजन हो जाए। सबसे पहले मैं आपके लिए बोलता हूं कि क्या आपको अटपटा इराक याद है? तो उसमें
ईरान के बाउंड्री से लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है, अफगानिस्तान लगा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान लगा हुआ है, फिर उसके बाद अजरबैजान लगा हुआ है। फिर यहाँ पे ये जो हल्का सा व्हाइटिश दिख रहा है, ये आर्मेनिया है। जगह नहीं है तो नाम नहीं दिया हुआ है। ये जो रीजन है ये आर्मेनिया का रीजन है। टर्की लगा हुआ है एंड लास्ट में तो इराक है ही लगा हुआ। तो दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ ईरान। अब ईरान के बारे में बात करें तो माउंट माउंट नहीं माउंटेन एल्बुर्ज है, जैग्रोस है। तो एल्बुर्ज और जैग्रोस कहाँ कहाँ है? तो हमारे सामने क्लियरली दिख रहा है, ये है एल्बुर्ज, एल्बुर्ज माउंटेन्स। एल्बुर्ज माउंटेन्स देखिए, जब हम लोग यूरोप पढ़ेंगे तो अभी हमने देखा था कि जो काउकेसस माउंटेन है वहां पे हाईएस्ट पीक है, दैट इज रशिया एंड यूरोप, माउंट एल्ब्रस। तो एल्ब्रस अलग है और एल्बुर्ज अलग है। एल्बुर्ज एल्ब्रस इज अ पीक, एल्ब्रस इज जस्ट अ पीक नॉट अ माउंटेन रेंज। कहाँ? रशिया में काउकेसस माउंटेन का हिस्सा है। और एल्बुर्ज माउंटेन पूरा का पूरा माउंटेन रेंज है जो कि ईरान में है। तो ये बात हमेशा ध्यान देना है। ये नंबर 1 हो गया एल्बुर्ज माउंटेन। और दूसरा है जैग्रोस माउंटेन, ये भी हमें याद रखना है, जैग्रोस माउंटेन विच इज इन ईरान। ये दो चीजें हमें याद रखनी है। अब एल्बुर्ज माउंटेन पे ही एक वोल्केनिक माउंटेन है, दैट इज कॉल्ड माउंट दमावंद। एल्बुर्ज माउंटेन पे ही एक वोल्केनिक माउंटेन है, दैट इज कॉल्ड माउंट दमावंद। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है? ये तो 1 हो गया, ये दूसरा हो गया सेकंड, और ये तीसरा नाम अगर आप याद कर लेते हैं तो हम ईरान का सारा माउंटेन कवर कर लेते हैं और हमारे काम जितना हो जाता है। ठीक, ओके, गुड। अब अगर आपको याद हो कि हमने पहले भी कुछ चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, तो दस्ते कावेर इज द डेजर्ट हमने पढ़ा था। क्या वो भूल गए आप? नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। फिर उसके बाद दस्ते लुट, ऑल्सो डेजर्ट ऑफ ईरान, नहीं भूलना चाहिए। अब ईरान का लेना देना किससे है? ईरान का लेना देना 2 मेजर वाटर बॉडीज से है, जो जो कि ओशन का पार्ट है। तो यहाँ पे गल्फ हम लोग बोल रहे हैं। तो क्योंकि ये तो लैंडलॉक्ड फीचर है ना, कैस्पियन सी किसी से लगता नहीं है, तो किस समुद्र से लगा हुआ है? तो है ना, तो यहाँ पे एक नाम आता है पर्शियन गल्फ और दूसरा नाम आता है ओमान गल्फ। दूसरा नाम आता है ओमान गल्फ। तो ये बिल्कुल याद रखना है, पर्शियन गल्फ, ईरान का लेना देना पर्शियन गल्फ से है और ओमान गल्फ से है। ये सब पढ़ेंगे, जो कल वाला है सेशन हमारा, उसमें हम लोग देखेंगे ये स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है ना, ये हम कल वाले सेशन में देखेंगे। अभी इस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये सब वाटर बॉडीज भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ईरान इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम दिस ईयर 2026 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फिर हमने बात किया था कि जो ईरान के मुख्य शहर हैं उसके भी बारे में कभी बात कर लेंगे। तो कभी बात करेंगे वो बात अलग है, वो हम लोग कभी बात करेंगे। लेकिन इस मैप में 2 बड़े इंपॉर्टेंट सिटी हैं ईरान के, जो कि इस बार लगातार न्यूज में रहे हैं। आपको भी ये सुनने के लिए मिला होगा कि ईरान का एक है सेंटर एस्फहान, ये बड़े चर्चा में रहा था। और उसके बाद ईरान का एक और शहर बड़ी चर्चा में रहा था, उसका नाम है बुशहर। तो ये 2 नाम आपको 1 एंड 2, ये 2 शहर के नाम आपको याद होने चाहिए। ये बड़ी चर्चा में रहा था ईरान का इस बार, इस्फहान एंड बुशहर। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इंडिया से रिलेशंस के तौर पे जाहेदान बड़ा चर्चा में रहता है, जाहेदान। ठीक है, ओके। तो ये कुछ शहर हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। माउंटेन्स तो याद हो ही गया। अफगानिस्तान में कौन सा माउंटेन है? तो वेरी फेमस वन, जो कि हम सबको पता है, हिंदू कुश माउंटेन, वन एंड ओनली। हिंदू कुश इस जगह पे है, आप इसको देख के ध्यान से याद कर सकते हैं, हिंदू कुश माउंटेन्स। ठीक है,
यहाँ पे एक रिवर आपको बगल में दिख रहा है, अमू दरिया, क्या आपको याद करवाने का जरूरत है? या अमू दरिया देखते ही आपको अरल सी याद आ रहा है और आपको पूरा स्टोरी समझ में आ रहा है इधर, ठीक? अगर हम अफगानिस्तान का बात करें तो कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि हमें याद करने की जरूरत है। अगर इंडिया से रिलेशंस का बात करें तो जरांज वो जगह है जो कि इंडिया से रिलेशंस के तहत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। ये सिर्फ आप इतना याद रखें, बाकी है ना, बाकी बहुत ज्यादा कूड़ा करकट, है ना, ये सब इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है। नाउ अब कुछ फिलीपींस के माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। अब अगर ज्योग्राफी आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो इंडोनेशिया और फिलीपींस ये सब वोल्केनिक इरप्शन से इनका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी माउंटेन्स पाए जाएंगे ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अब फिलीपींस में जो भी माउंटेन्स होंगे या इंडोनेशिया में मेजरली जो भी माउंटेन्स हम लोग देखेंगे वो सब के सब वोल्केनिक उनका नेचर होगा। तो हम यहाँ पे जो भी माउंटेन्स देखने वाले हैं वो ऑलमोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, जैसे ताल, मेयोन, पिनाटुबो, और आपको याद रखने के लिए क्योंकि बड़ा इजी है याद रखना और इम्पोर्टेंट भी है, हिबॉक हिबॉक। तो ताल यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर मयोन ये 2 नंबर यहाँ देख सकते हैं और तीसरा पिनाटिबो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 3 तो आपको याद रखना ही है। अगर हिबॉक हिबॉक आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है। फिर यहाँ पे दो नाम और है, कैनेलोन और रेगांग। अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है। लुजोन और मिंदनाओ को नहीं भूले ना, लुजोन और मिंदनाओ को कैसे भूल सकते हो? तो ये कुछ वोल्केनिक माउंटेन हैं, आपको याद रखने हैं। 3 तो बिल्कुल है ही, हिबॉक हिबॉक याद हो तो अच्छा है। अगर बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने का शौक हो तो आप कैनलोन और रगांग को भी याद कर सकते हैं, नहीं तो इतना काफी है, एनफ। नाउ नेक्स्ट, अगर इंडोनेशिया की बात करें तो कुछ ऐसे वोल्केनिक एक्टिव वोल्केनो, ये सब के सब एक्टिव हैं, समझिएगा बात को, ये सब के सब एक्टिव वोल्केनोज हैं। और ये हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? अब आप पूछिएगा कि क्यों इतना नाम आप याद करवा रहे हैं, क्या कभी यूपीएससी ने पूछा भी है? ठीक है, पहले देख लेते हैं, उसके बाद प्रूफ भी देख लेंगे। तो सुमात्रा में सिनाबुंग है, ये लिस्ट है। क्राकाटोआ सुंडा स्ट्रेट में मिलता है। मेरापी जावा में, सुमेरु सेमेरू जावा में, अगुंग बाली, रिजांजी रिंजनी लोम्बोक में और तंबोरा लेसर सुंडा में। सॉरी, नाम थोड़ा सा अलग है। अब हमारे यहाँ का नाम होता तो हम आसानी से ले सकते थे, थोड़ा सा नाम उल्टा है तो याद तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे है कि साफ साफ दिया हुआ है कि एक्टिव वोल्केनोज ऑफ इंडोनेशिया, देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, साफ साफ दे दिया है। सुमात्रा में सिनाबुंग है, बीच में सुंडा स्ट्रेट है, कहाँ कहाँ, जावा और सुमात्रा के बीच में जो वाटर बॉडी है जो कि जावा सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रही है इधर इस साइड में, इसको बोलते हैं सुंडा स्ट्रेट। और ये सुंडा स्ट्रेट, ये जो रीजन है यहीं पे स्थित है, यहीं पे स्थित है क्राकाटोआ, यहीं पे स्थित है क्राकाटोआ, ये है क्राकाटोआ, ठीक, ध्यान देना है। फिर माउंट मेरापी हमने देखा, सेमेरू देखा, अगुंग देखा, रिंजनी देखा, तंबोरा देखा, ये सब हमने देखा कि दीज आर द एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन्स ऑफ इंडोनेशिया। जिस तरीके से था ये वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप यहां से भी याद कर सकते हैं या मैप देख के भी याद कर सकते हैं। उसमें भी आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना है कि ये वार्निंग के तहत दिया हुआ है कि कौन से 2 माउंटेन हैं जो कि बिल्कुल एकदम अब वोल्केनिक इरप्शन होगा कि कब वोल्केनिक इरप्शन होगा ये किसी को पता नहीं है। मतलब कि वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं
एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, वो बिल्कुल एकदम अपने टो पे है कि जल्दी से खाली करवा दो वहाँ पे। ये कब इरप्ट होगा किसी को कुछ नहीं पता। ये 2 नाम है, सिनाबुंग और एगुंग। यहाँ पे रेड से मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा सिनाबुंग और अगुंग आपको याद करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आप बोलेंगे कि क्यों इतना डिटेल में याद कर रहे हैं? क्या फ़ायदा? ठीक है। यूपीएससी ने अपने देखिए बहुत जगह ऐसा होता है कि सिर्फ प्रीलिम्स बेसिस पे ही पढ़ाई करवाया जाता है, लेकिन हमें प्रीलिम्स ही तो पास करना है नहीं, हमें मेंस भी देखना है। तो 2021 में उस साल में कुछ वोल्केनिक इरप्शन हुए थे दुनिया में। उसी के बेसिस पे यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? कि जो भी दुनिया भर में वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं, आप उसका ज़िक्र करिए, मतलब मेंशन करिए, मतलब ज़िक्र करिए और उसके बाद उसका इम्पैक्ट बताइए कि जिन जगहों पे ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, उस जगह का, उस जगह के जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उस पे क्या असर पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये आप बताइए। ये यूपीएससी ने 2021 में पूछ दिया। अब ऐसे सवाल रिपीट होते हैं, ऐसे सवाल लगातार आते हैं। हो सकता है किसी साल दोबारा पूछ दे वोल्केनो के बेसिस पे, वोल्केनो से रिलेटेड। तो हमने जो फिलीपींस और इंडोनेशिया का जो भी माउंटेन पढ़ा, वो सब का सब एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन है। दमावंद ईरान वाला भी पढ़ा था, लेकिन ईरान वाला उतना एक्टिव, मतलब उतना रेगुलरली इरप्ट नहीं करता है। एक हमारे यहाँ है बैरन आइलैंड इंडिया में, वो लगातार इरप्ट करता रहता है। तो कुछ नाम जोड़ तोड़ के अगर मेंशन मेंशन करना है ना, तो अगर हम कुछ नाम इन्हें दे दें, सिनाबुंग दे दे, एगुंग दे दे, है ना, हिबॉक हिबॉक दे दे, ये ऐसा करके अगर 4-5 नाम दे दे और नाम देने के बाद हम लोग यूरोप में जाएंगे तो पढ़ेंगे, स्ट्रोम्बोली देखेंगे, एटना देखेंगे, है ना, और भी 2-4 हैं जो कि साउथ अमेरिका में है। तो इन ये सब प्रोमिनेंट नेम है। अगर ये नाम हमें याद रखेगा तो हम मेंशन कर देंगे इन सब नाम को। और बाकी तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें तो पता ही है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उस वोल्केनिक इरप्शन में से क्या-क्या मटेरियल निकलता है और उस मटेरियल से अगल-बगल के क्षेत्रों में क्या-क्या प्रभाव पड़ सकता है ना? थोड़ा-सा एनवायरनमेंट वाला जो है वो टच लेना पड़ेगा, है ना? एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला। तो वो लेकिन बेसिकली लिखना होगा ज्योग्राफी के आधार पे ही, क्योंकि ये ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। तो अब ये सब अगर हम लोग लिखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम हैप्पी हैप्पी मूड में एकदम घर पे आएँगे। नहीं, अगर हमें नाम ही नहीं पता है तो पहले पड़ाव पे ही फँस जाएँगे और हम आंसर नहीं लिख पाएँगे। ओके? तो यहाँ पे हमारा माउंटेन वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। देन वी शुड मूव टुवर्ड्स रिवर्स, कि एशिया के जो मेन रिवर्स हैं वो कौन-कौन से हैं। तो अगेन हम लोग बात कर रहे हैं, रशिया से ले लेते हैं, नॉर्थ एशिया का रशिया वाला पार्ट। यहाँ पे एक रिवर है, ऑब रिवर है। ऑब गल्फ में जाके अपना पानी ड्रेन करती है, जो कि आर्कटिक ओशन का पार्ट है, और ये ऑब गल्फ जाके कारासी में मिलती है और कारासी जो है वो आर्कटिक में मिलता है। ये बात ध्यान रखेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा मैप पे। मैंने आपको बताया था येनिसे रिवर जिससे जाके जुड़ती है अंगारा रिवर, ये भी कारासी में जाके मिलती है। लीना नदी है, बैकाल लेक के बगल में बैकाल माउंटेन से निकलती है और लापेतेव सी में जाके ड्रेन करती है। अमुर रिवर है जो कि कुछ समय के लिए रशिया और चाइना का बॉर्डर फॉर्म करती है। ठीक, ये 4 मेजर रिवर्स है जो कि हमें याद करने हैं। कैसे याद करें, कैसे समझ में आएगा कि हाँ ये वही है और यहाँ पे स्थित है, बस उसी के लिए तो सारा व्यवस्था मैंने किया है आपके लिए। अब सबसे पहली नदी जो हमने देखा वो है ऑब। ऑब रिवर कहाँ पे जा रही है? ऑब रिवर, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज ऑब गल्फ। ऑब गल्फ, और ये ऑब गल्फ यहाँ पे जाके मिल रही है, फिर आगे मिल रही है कहाँ पे? ये कारासी में जाके मिल रही है। एंड कारासी इज द पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन।
क्लियर है? क्लियर है? ऑब रिवर, ऑब गल्फ, कारासी, आर्कटिक ओशन, मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमने बात किया था कि येनिसे रिवर मंगोलिया के हाईलैंड से निकल रही है और निकलने के बाद फ्लो कर रही है सीधे, बिल्कुल बिल्कुल सीधे, और जाके ड्रेन कर रही है अगेन कारासी में, कराची में। और इसी येनिसे रिवर में मिल रही है बैकाल लेक का जो एक्सेस वाटर है वो फ्लो करता है इस रिवर के द्वारा, एंड दिस रिवर गोज टू मीट येनिसे रिवर, और इस नदी का नाम है अंगारा। अंगारा, भूल तो नहीं गए? ठीक। अब एक और नदी है जिसके बारे में हमने देखा था, बैकाल लेक के बगल में जो बैकाल माउंटेन है वहां से निकलती है लीना रिवर, और लीना रिवर फ्लो करती है कहां पे? लैपतेव सी में। ये लैपतेव सी में, विच इज अगेन द पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन। ठीक है, ओके। अब मैंने बोला था कि एक और रिवर है अमूर रिवर। ये अमूर रिवर, और ये क्या करती है, ये कुछ समय के लिए, राइट फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये जो एरिया है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, इतने एरिया के लिए ये चाइना और रशिया के बीच में बॉर्डर फॉर्म करती है अमूर रिवर, ड्रेन इन सी ऑफ ओखोत्स्क, ये वाला एरिया। तो इस प्रकार से हमने रशिया का जो मेजर रिवर है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब आप बोलेंगे कि सर वोल्गा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? भाई यूरोप को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? जब यूरोप का मैपिंग करेंगे, फिजिकल मैपिंग, तब हम लोग वोल्गा पढ़ेंगे, इसलिए अभी छोड़ देते हैं। क्या आप भूल गए लेक बालखाश? क्या आप भूल गए लेक बैकाल? क्या आप भूल गए अरल सी? अरल सी 50% ऑलमोस्ट, मतलब आधा कजाकिस्तान में और आधा उज्बेकिस्तान में। अमूर दरिया, सिर दरिया, क्या भूल गए? नहीं, भूलना नहीं है। ओके, नाउ कैस्पियन सी तो याद ही होगा, करैत बस याद रखना है, क्लियर है उसका। अब हम लोग बात करेंगे चाइना के बारे में। तो चाइना के बात करेंगे तो चाइना में दो मेजर रिवर है, होंगहो रिवर, जिसको येलो रिवर भी बोलते हैं। मैंने अभी आपसे पूछा था कि जो जो लोएस्ट प्लेट्यू है उसका क्या रिलेशन है। सोरो ऑफ चाइना, इसके वजह से चाइना में भारी बाढ़ और तबाही आता है। इसका जब पानी ड्रेन करता है येलो सी में तो उस समुद्र का रंग भी येलोविश हो जाता है, दैट्स व्हाई इट नेम्ड एज येलो सी। यांगजी कियांग बहुत फेमस रिवर है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, और ईस्ट चाइना सी में अपना पानी जाके ड्रेन करती है। ये बात अभी तक ठीक है? नाउ अब ये हमारा पहला रिवर हो गया येलो रिवर, आप देख पा रहे होंगे। और हमारा दूसरा रिवर हो गया ये यांगजी रिवर। यांगजी रिवर ईस्ट चाइना सी, यहां पे है ईस्ट चाइना सी। ओके, एक और रिवर है, अगर गलती से किसी स्टेट पीसीएस या हो सकता है कि यूपीएससी ही अगर कुछ ऑप्शन में दे दे, तो हम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि रिवर का नाम है पर्ल रिवर और ये चाइना में हो सकता है। तो नाम याद रखना है थोड़ा सा कि पर्ल रिवर चाइना में है, और उसका नॉर्थ टू साउथवर्ड सीक्वेंस ये है कि सबसे नॉर्थ में येलो है, फिर यांगजी है बीच में, और सबसे नीचे पर्ल रिवर है इन चाइना। तो ये तीन ही मेजर रिवर हैं। हम लोग दो ही पढ़ते हैं, लेकिन पर्ल इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर गलती से कभी दे दे तो सोच भी नहीं पाओगे कि पर्ल रिवर नाम कितना स्वीट है। पर्ल रिवर और ये चाइना में हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा यही उम्मीद करेंगे कि चाइना में है तो उसका नाम कुछ ऐसा हो, यांगजी कियांग हो, ऐसा कुछ हो, लेकिन ये ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव टू द साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ रिवर्स हैं, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मेकोंग, है ना। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो सबसे पहला नाम आता है, लेट मी चेक, एवरीथिंग इज गुड, यस एवरीथिंग इज फाइन। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है मेकोंग रिवर। मेकोंग इज वेरी वेरी फेमस रिवर, वेरी 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 फेमस रिवर। ठीक, क्यों? ये साउथ ईस्ट एशिया का कोई कंट्री छोड़ता ही नहीं, ठीक है। स्पेशली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट जिसको इंडो चाइना बोलते हैं, है ना। तो ये इस पार्ट को छोड़ता ही नहीं है।
ठीक, क्यों? देखते हैं। हमने पढ़ा था क्या कि ये बीच में लाओस ले लो, एल फॉर लाओस, ऊपर सी फॉर चाइना, नीचे सी फॉर कंबोडिया, पूरा का पूरा ईस्ट में कौन है? वियतनाम है, इधर दो लोग हैं म्यांमार, और यहाँ पे है थाईलैंड। मेकोंग रिवर का लेना देना सबसे है, मेकोंग रिवर का लेना देना सबसे है, किसी को छोड़ेगा ही नहीं। ये जो 6 का 6 कंट्री देख रहे हैं ना, सबसे लेना देना है मेकोंग का। क्यों? चाइना के तिब्बत वाले प्लेट्यू से ये राइज करती है, यहां से मेकोंग रिवर। दिस रिवर इज कॉल्ड मेकोंग। ठीक, उसके बाद ये इन करती है म्यांमार में। ठीक, म्यांमार में इन किया, इन करने के बाद ये लाओस और म्यांमार के बाउंड्री पे फ्लो कर रही है, देन ये फिर मूव करके जाएगी कहां पे? लाओस में। लाओस में अच्छा खासा एरिया फ्लो करने के बाद थाईलैंड और लाओस के बॉर्डर पे एक लंबा दूरी तय करेगी। थाईलैंड और लाओस के बाउंड्री पे आप देख सकते हैं, ये थाईलैंड और लाओस के बाउंड्री पे एक अच्छा खासा एरिया ट्रेवल करती है। ओके, अब ये अगेन लाओस से होते हुए कंबोडिया में इन करेगी, और कंबोडिया से होते हुए वियतनाम में इन करेगी। ठीक, और वियतनाम से होते हुए ये अपना पानी कहां ड्रेन करेगी? साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में अपना पानी ड्रेन करेगा। तो ये जो मेकोंग रिवर है, ये सबका है, ये किसी एक का नहीं है, ये सबका है। तो बात ध्यान रखेंगे, मेकोंग इज वेरी वेरी स्पेशल रिवर, और यही तो मेकोंग है जहां पे हमने देखा था कि कंबोडिया में इस पॉइंट पे, यहां से इस पॉइंट पे कहीं बीच में, यहां पे जो लेक फॉर्म कर रही थी, उस लेक का नाम था टोनले सैप लेक। यही तो था मेकोंग रिवर। तो ये बात बिल्कुल हमें याद रखनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो यहीं पे तिब्बत से एक और इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जिसका नाम है साल्वीन। इसका नाम है साल्वीन रिवर, और ये साल्वीन जो है वो फ्लो करते हुए आती है कहां पे? चाइना से होते हुए ये इन करती है म्यांमार में, कुछ हद तक कुछ देर के लिए यहां से यहां पे, कुछ देर के लिए ये थाईलैंड और म्यांमार के बाउंड्री पे फ्लो करती है, और फिर ये अंडमान सी में जाके अपना पानी ड्रेन करती है। साल्वीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द रीजन, आपको याद रखना पड़ेगा। 3 देशों का मैंने नाम बोला, चाइना है, म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर से शेयर मतलब की फ्लो करती है। फिर म्यांमार की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज कॉल्ड इरावदी रिवर। इरावदी का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस रिवर है। चाइना से निकलती है, इस पॉइंट से निकलती है यहां से, और यहां से निकलने के बाद पूरा म्यांमार फ्लो करते हुए अंडमान सी में अपना पानी ड्रेन करती है। इसका लेना देना बाकी की कंट्री से नहीं है। तो आप 3 नाम याद रखेंगे, मेकोंग, साल्विन और इरावदी। मेकोंग का लेना देना सबसे है, साल्विन का लेना देना चाइना, थाईलैंड और म्यांमार से है, और इरावदी पूरा का पूरा एक बार चाइना से अगर निकल के म्यांमार में आता है तो पूरा का पूरा म्यांमार में ही फ्लो करता है, उसका लेना देना किसी भी कंट्री से नहीं है। ओके, तो अभी तक हमने देखा इसको। अब ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिवर हैं मिडिल ईस्ट के, टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर। टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर, ये दोनों तुर्की से निकलता है। टिग्रिस और यूफ्रेट्स दोनों का दोनों तुर्की से निकलता है। ये ये टिग्रिस रिवर है और ये यूफ्रेट्स रिवर है। गुड। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? मेजरली इराक से बह रहा है, इराक से बह रहा है। हालांकि यहाँ पे यूफ्रेट्स सीरिया में भी बह रहा है ना, और ये यहाँ पे टर्की से आया और ये सीरिया के बाउंड्री से होते हुए इराक में इन किया। गुड गुड, ओके। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सब जाके ड्रेन करते हैं पर्शियन गल्फ में, और पर्शियन गल्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार ईरान न्यूज में है। तो ये दोनों नदी जाके इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पे, और कुछ देर तक ये बॉर्डर बनाते हैं ईरान और इराक का। ईरान और इराक का बॉर्डर बनाते हैं, और जब ये ईरान और इराक का बॉर्डर बनाते हैं तो ये दोनों नदी मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है शतल अरब या अरवांद रुद्र। ये ईरान और इराक के बॉर्डर पे सत अल अरब और अरवांद रुद है, और ये किससे मिलने के बाद बना? ये यूफ्रेट्स और टिग्रिस के मिलने से बना।
तो आज के इस सेशन में हमने रिवर्स और माउंटेन्स पूरा किया है। अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो सी और स्ट्रेट पूरा करेंगे। इस प्रकार से हमारा एशिया मैपिंग कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।